देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारी जो स्पोर्ट्स प्राइस है वो 3900 है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि गंदम की जो ख़रीदारी है वो सिर्फ पंजाब में हो रही है। सिंध के अंदर भी जो है वो ख़रीदारी, वहाँ पे तो गंदम की फसल जो है वो फरवरी से आ जाती है, लेकिन जो तमाम जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो सिर्फ पंजाब के लिए हैं। शौक़ से करें, मैं मजाक के लिए हूँ, मैं मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो कह रही हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि गंदम की जो फसल है उसके ऊपर जो स्पोर्ट्स प्राइस हमने फ़िक्स की है, यकीनन पंजाब हुकूमत उसको मेक श्योर करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो हमारी हुकूमत से पहले जो एक गंदम ख़रीदी गई बाहर से, जिसको जो आज भी गोडाउन्स के अंदर पहले हमारे पास वाफर मकदार में गंदम मौजूद है, जिन गोडाउन्स के अंदर हमने वो रखी हुई है वहाँ पे आज भी हम उसके किराए दे रहे हैं। और ये बहुत सारे इंतज़ामी मामलात हैं, मैं उसमें नहीं उलझना चाहती, ये नहीं कहना चाहती कि मैं कहूँ कि जी कोई गलत कर रहा है, मैं ठीक कर रही हूँ। लेकिन हम तमाम जो हमारे किसान भाई हैं उनकी तमाम तंजीमों के साथ ऑन बोर्ड है। वो तंजीमें जिनके सियासी मकासद नहीं हैं, बहुत सारी तंजीमों के अंदर उनके लोग वो हैं जो हमारे जो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन भी कर चुके हैं, उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। और इत्तेफाक ये है कि एक ग्रुप है ऐसा कि जिनके जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हमारे वज़ीर इत्तलात के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ चुके हैं, यही जनरल इलेक्शन 2024 वाला। तो जिनके तो सियासी मकासद हैं वो तो चले वो हैं, उनको क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन हम बिल्कुल अपने किसान भाइयों के साथ पूरा इस वक्त ऑन बोर्ड है। और ये मैं बताने में बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है कि इस वक्त कोई अरबों रुपए के जो एक नया किसान पैकेज चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत जल्द उसको शुरू करने जा रही हैं, जिसका अनाउंसमेंट वो ऑलरेडी कर चुकी हैं, जिसके अंदर रबी और ख़रीफ की जो फसल है उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए की एक जो किसान ज़ाट के कार्ड के ज़रिए उनको हेल्प की जाएगी। वो प्लस वो नए आलात हम लेके आ रहे हैं जिसको शायद इंडिया में तो इस्तेमाल हो रहे हैं, और कई आलात ऐसे हैं जो इंडिया में भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हमारा आज भी हमारा किसान जो है वो आम मैनुअल तरीके से वो जो है वो हल चलाता है, और उसके ट्रैक्टर उसकी चीज़ें जो है वो इतनी मॉडर्न और ऑर्गेनाइज नहीं है। वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट वो आ रहा है जिसके हम नए मैकेनिज़्म, पूरा एक नया जो है वो मैकेनाइजेशन की एक नई पॉलिसी जो है वो लेके आए जा रहे हैं, जिसके ऊपर अभी भी हम एक फ्लड इरिगेशन जो है उसके ऊपर चलते हैं। स्प्रिंकल्स, पूरी दुनिया स्प्रिंकल्स पे चली गई है, हम फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं जिससे पानी भी जो है ज़ाया होता है। सो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आलात लेके आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर एक साल के अंदर 3 नए मॉडल मराकज़ बनाए जा रहे हैं पंजाब के 3 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक मॉडल मरकज़ होगा जिसके अंदर बैंक ऑफ पंजाब भी होगा, अगर किसी को कर्जा चाहिए वहीं से मिलेगा। जो उनको अद्वियात हैं, जो मयारी अद्वियात हैं वो भी वहीं से मिलेंगी, उनको मयारी बीज वहाँ से मिलेगा, उनको जो है वो जो खाद है गवर्नमेंट की प्राइस के ऊपर वो वहाँ से मिलेगी, जो आड़ती का किरदार है जो वो बाहर ब्लैकमेल होता है, ये तमाम चीज़ों से हम किसान की जान छुड़वाने जा रहे हैं। तो अभी तो ये चूँकि हुकूमत आते ही ये एक फ़ेज़ था जो हमें ये गंदम की प्राइस का लेना पड़ा, लेकिन मैं बहुत इत्मीनान से ये कह सकती हूँ कि ये जो चीफ मिनिस्टर साहबा का ये प्रोग्राम है, इसके लॉन्च होते ही इंशाल्लाह किसान के जो बहुत सारे मसाइल हैं, अगर 80% से ज़्यादा मैं कहूँ तो गलत नहीं है, वो हल हो जाएंगे। और अगली फसल की जिसको फ़िक्र है, जो मैंने देखा कि जी अगली फसल पे क्या होगा, अगली फसल से पहले बहुत कुछ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किसानों को मजबूत कर चुकी होगी। मुदस्सिर जी, पहले तो ये प्रेस क्लब वाला इशू टेकअप कर लेते हैं जी। इसको बिल्कुल मैं इसको मुझे लिख के दें, मैं इसको जाते ही चेक करती हूँ कि ये नहीं हो सकता। हम किसी तौर पर भी जिस तरह से तमाम बाकी इदारों के अपने अपने जो जैसे असम्बली की एक सेंटिटी है, जैसे हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की सेंटिटीज़ होती हैं, इस तरह मीडिया भी हमारा पिलर ऑफ द स्टेट है। और प्रेस क्लब्स के अंदर इजाज़त नहीं होती है इस तरह से पुलिस के घुसने की। इसको टेकअप करूँगी इंशाल्लाह, ये इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया की आपने बात की, तो देखिए सोशल मीडिया पे कोई भी बंदा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ये हमेशा एक टीम वर्क होता है। और टीम वर्क जो है वो, और फिर ये है कि हमें जाली तौर पे कुछ नहीं करना पड़ता, हमें फ़ेक पोस्टें नहीं लगानी पड़ती, हमें जो है वो दूसरे इलाकों की, दूसरे मुल्कों से जो है वो पोस्टें चोरी करके जो है वो लगानी नहीं पड़ती। हमारी चीफ मिनिस्टर इतना काम कर रही है कि सिर्फ उसको दिखा देना और बता देना कि चीफ मिनिस्टर ने आज ये काम किए, ये प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, और वो जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात, साफ़ सुथरा पंजाब की आपने जो बात की, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि भाई
इस वक्त पंजाब के अंदर मिलियंस ऑफ टन का जो है वो कूड़ा इकट्ठा होता है। 1 महीने की पायलट प्रोजेक्ट था जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म था कि एक दफ़ा कम अज़ कम वो सफाई जो किसी को याद नहीं। अच्छा, ये आपको ये बात आप तो मानेंगे कि रोटी की कीमत किसी को याद नहीं थी। पिछले 5 साल की रोटी की कीमत कम होनी चाहिए, ये मरीम नवाज शरीफ साहबा ने याद कराई। उसके बाद किसी को याद नहीं था कि हमारे मुल्क में हमारा जो गली मोहल्ले हैं वो कूड़ों से भरे हुए हैं, वो उठाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा ये भी करेंगे, ये भी उन्होंने याद कराया। और हमने जो है वो अभी इस वक्त मेरे पास फिगर्स वो नहीं है, लेकिन अगर मैं वो कह सकूँ 18 जो है वो मिलियन जो है वो हम उसको उठा रहे थे टन कूड़ा एक दिन के अंदर। जो कूड़ा है वो 57 जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, 18 हम उठा पा रहे थे। इसके ऊपर एक ये भी एक प्रोजेक्ट रह गया था बताने वाला कि 3 महीने का एक जो है वो प्लानिंग इस वक्त कर रही है जो हमारा डिपार्टमेंट है कि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हम प्लान लेके आ रहे हैं जिसको आउटसोर्स किया जा रहा है। हर एक घर के अंदर से कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में आप देखते हैं कि घर से कूड़ा इकट्ठा होता है, फिर उसको डंपिंग साइट्स तक ले जाकर, और इवन डंपिंग साइट से फिर उस कूड़े का करना क्या है। पूरी दुनिया में कूड़े को मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मुल्क में जो है वो डंपिंग साइट्स जो है उसके ऊपर जाकर कूड़ा छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद अल्लाह वारिस है उसका, वो वहाँ पर डंपिंग साइट बढ़ के, और डंपिंग साइट इतनी है ही नहीं मुल्क के अंदर जितना कूड़ा पैदा होता है। दूसरा, अवेयरनेस हमें अपने लोगों के अंदर भी ये लानी है कि अपने घर से कूड़ा निकाल के बाहर गली में फेंक देना ये कोई हाइजीन नहीं है, और इससे आपकी गली गंदी है तो आपका घर भी गंदा है, उससे कोई वो होगा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अवेयरनेस से लेकर जो ये आउटसोर्सिंग ऑफ दी कूड़ा ये सारा है, ये साफ़ सुथरा पंजाब कोई 1 महीने का प्रोजेक्ट नहीं था भाई। ये 3 महीने में अब इसका लॉन्च होना है जो हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं, और ये चलता रहेगा। जैसे डंपिंग साइट्स की इस वक्त जो तैयारी है वो हो रही है, उसके बाद डंपिंग साइट्स के ऊपर जो हमने लगाने हैं प्लांट्स जिससे बायोगैस बनेगी या जिससे आप बिजली पैदा कर सकते हैं, दुनिया ये कर रही है। उनके अंदर ज़ाहिर है आपको पता है कि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जो चीज़ें हैं। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2-3 तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर, लेकिन साफ़ सुथरा पंजाब चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन है और हमें इसको पूरा इम्प्लीमेंट करना है। 1 महीने के अंदर हमने जो है वो गली मोहल्ले जितनी हद तक कूड़ा उठाया जा सकता था वो उठाया, उसको मेक श्योर किया। अब उसको एक सस्टेनेबल मॉडल के ज़रिए हमें उसको आगे लेके जाना है।